व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल के से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि न्यूक्लियस, वो एकदम ट्रू फॉर्म में होता है, यानी कि वेल डिफाइंड। उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड रहता है डीएनए, ठीक है। वो ऐसे ऐसे नहीं फैला रहेगा, प्रॉपर वो डिफाइंड है, ठीक है, एक फिक्स्ड शेप में। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोजोम, ये जो जितनी भी चीज़ें, ये सारे मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। और इसका एक एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन आता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें प्रॉपर कंपार्टमेंट बना हुआ है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनल्स। उस साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनका प्रॉपर कंपार्टमेंट बना हुआ है, अलग अलग, दे ऑल आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो कि एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है। एनिमल्स में होता है ये सेंट्रोजोम जो होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है, और दिस इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स एक्सेप्ट जू स्पोर जो होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जू स्पोर्स हम लोग ने पढ़ा था ना गैमीट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वही जू स्पोर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, एंड इन द मेल गैमीट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। मेल गैमीट में प्रेजेंट रहता है बायोफाइट और टेरिडोफाइट के में। अब इसका ये देख लेते हैं एक चार्ट जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे प्लास्टिड एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता, प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम प्रेजेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका वही इंपॉर्टेंट जू किस में प्रेजेंट रहेगा, जूस्पोर ऑफ एल्गी एंड फंजाई। और दूसरा आता है मेल गैमीट ऑफ बायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, इन सारे नामों से जाना जाता है। इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1950 में देखा गया था, ठीक है। और ये भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका देखा गया था, क्वेश्चन आ सकता है, तो ह्यूमन आरबीसी का देखा गया था। उसमें क्या देखा गया था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉस्फो यानी कि फॉस्फेट से कुछ रिलेटेड होगा, लिपिड मीन्स फैट, बाइलेयर यानी कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बाई लेयर होगा, एक लेयर इधर एक लेयर इधर, ठीक है। इससे इजिली क्लियर हो गया। और फॉस्फोग्लिसराइड था। और इसमें हम लोग देखा गया था कि ह्यूमन आरबीसी में 52% ऑफ प्रोटीन था, 40% ऑफ लिपिड था, और जितने भी बाकी परसेंटेज बटा 40 में से वो दे आर कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इसी के बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें समझाता है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा बताया गया था 1970। ये मॉडल मतलब प्रस्तुत किया गया था 1972 में। फ्लूइड का मतलब लिपिड, मोज़ेक का मतलब रैंडम अरेंजमेंट रहेगा हमेशा प्रोटीन का, ठीक है। तो इसका एक टर्म भी दिया है एनसीईआरटी में, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोट इन अ सी ऑफ लिपिड, यानी कि प्रोटीन के जो आइसबर्ग्स हैं वो लिपिड के समुद्र में डुबकियां लगा रहे हैं। और इसको ये भी कहते हैं क्वासी फ्लूइड, यानी कि सेमी फ्लूइड, हाफ हाफ लिक्विड हाफ सॉलिड लाइक जेलीज। उसके बाद फिर फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज द पोलर, ये जैसे एक पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल्स है, ठीक है। ये जो ये होता है वाटर लविंग होता है, और ये जो टेल्स है ये वाटर फोबिया रहता है इनको वाटर से। और ये जो टेल्स है इनको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये वाले को कह रहे हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है। और ये एक सिंगल वाला है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये अनसेचुरेटेड वाला डबल या ट्रिपल बनाता है, ठीक है। और ये पोलर एंड है ये वाटर के साथ सॉल्यूबल होता है, ठीक है। वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो इसी तरह से एक साथ ये तो पूरा अच्छे से बैठते नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट अंदर से होते रहता है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा टिल्टेड है,
कुछ एंगल बना रहा है, तो यही यहाँ पे अच्छे से अरेंज्ड है। क्या है? अरेंज्ड है। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट ना, ये चार्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। ऑर्गेनील्स, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेन क्या होता है? गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज लाइक पेरिऑक्सीजोम्स। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स विच इज क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। एंड नॉन मेम्ब्रेनस में सिर्फ दो आएंगे, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स।